अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में निगरान सेटअप आ चुका है। आम इंतखाबात करवाने हैं इस इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के अभी तक बरकरार हैं। इस वजह से ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा कराची रहा उसमें MQM की मुलाकातें भी हुई और गिले शिकवे भी हुए। तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी स्टेक होल्डर्स के हैं, लेकिन क्या वक्त पर इलेक्शन हो सकेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड है कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है कि 4 महीने तो कम अज़ कम लगेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, शेड्यूल जारी होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब ने भी कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म को पीपल्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए हैं। मामला कैसे आगे जाएगा? इलेक्शंस वक्त पर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? और अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ऐसी बज़ाहिर तो कोई वजह नहीं, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि इलेक्शन थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। मरदमशुमारी का मामला उन्होंने उठाया और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि वो वक्त नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम अभी देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आवाम को अभी भी रिलीफ नहीं मिल रहा। ना ही पिछली हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी उस दौर में रिलीफ मिला, और ना ही 16 महीने जो PDM की हुकूमत थी उसके अंदर। अब ज़रा निगरान हुकूमत है, डे टू डे अफेयर्स देखने हैं, बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते, लेकिन रिलीफ भी अभी तक मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर भी MQM के शिकायत नज़र आए वज़ीर-ए-आज़म के साथ। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से 90 दिन में इलेक्शन मांग रही है, और यही वजह है कि आप उस वक्त 8 अगस्त को कह रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, 8 नहीं 9 को हुई और 90 दिन का मार्जिन मिल गया इलेक्शन कमीशन को। मामला 90 दिन का नहीं है, थोड़ा सा लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं आपके, क्या इश्यूज़ हैं? क्यों आप ये समझते हैं कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे, इलेक्शंस डिले हो सकते हैं? आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन हमें जो एक आवाज़ आ रही है मुख्तलिफ अखबारात से और मुख्तलिफ जो TV चैनल्स के प्रोग्राम है जी, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बाकायदा कैंपेन की सूरत में हमें नज़र आ रही है जी जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ लोग उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर भी जा सकते हैं और अब जाने चाहिए, और इसमें सेंसिस का जो एक इशू है उसको सामने रख के कुछ लोग इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बुनियादी तौर पे बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी इस चीज पे कन्विंस हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में CM साहब ने जो उस वक्त के जो CM थे, साबिक CM मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग की थी, और मीटिंग में शायद ये उन्होंने अपनी पावर इलेक्शन कमीशन को शिफ्ट की है कि इलेक्शन कमीशन चाहे जितना अर्सा इलेक्शन डिले करे। हालांकि ऐसी कोई बात हुई नहीं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एजेंडा था, उसके जो मिनट्स जारी हुए, उसमें कोई ऐसी बात हुई नहीं कि मुराद अली शाह साहब ने या बाकी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो मेंबरान थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने इस तरह की कोई बात की ही नहीं कि इलेक्शन किसी तरह से कोई डिले हो या सेंसिस की वजह से इसको आगे लेके जा सकते हो। तो मेरे ख्याल में हमें इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, और क्योंकि पाकिस्तान की एक सिचुएशन ऐसी है, और फिर यूनाइटेड नेशन और पूरे जो ऑब्जर्वेशन के जो डेलीगेशन है वो सारे भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान के अंदर टाइमली इलेक्शन होंगे या इसको डिले करने की कोशिश की जाएगी। एक चीज का मैं और इजाफा कर दूं कि जो IMF के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए, उसमें भी IMF का जो डेलीगेशन था या जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी ये कन्विंस करने की कोशिश की है IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव थे कि पाकिस्तान के अंदर टाइमली इलेक्शन हो, और बुनियादी तौर पे आईनी जिम्मेदारी भी है। इस सेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि इलेक्शन टाइम पे हो, और हमारा परसों इंशाल्लाह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी है यहाँ बिलावल हाउस कराची में। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशावरत से एक अपनी पार्टी पॉलिसी देगी, जिसके ऊपर कराची से
कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक उसके ऊपर अमल दरामद हो। ठीक है सदर साहब, इसमें एक चीज़ आपने कहा, साबिक जो सीएम थे आपके उस वक्त इजलास में उन्होंने हामी भरी इस बात की, उस चीज़ के ऊपर मीडिया के ऊपर भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात भी हो रही है। MK का भी मरदमशुमारी को लेकर और ख़ास तौर पर हल्का बंदियों को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो आप ये सारी चीज़ें ज़ाहिर डिस्कस तो हो रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये कि अब इलेक्शंस तो होने चाहिए, डिले नहीं हो सकता, लेकिन जो निगरान सेटअप आया है उस सेटअप से लग यूँ रहा है कि मामला शायद इलेक्शन वैसे तो होने ही चाहिए, अंडरस्टूड है, लेकिन पंजाब और KP के जो इंतखाबात होने थे, निगरान सेटअप बना, उस वक्त की सूरत हाल कुछ और थी। उस वक्त कंप्रोमाइज़ हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुल्क के वसी तर मफाद में, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी चीज़ को बेस लाइन बनाकर ये डिसाइड किया जा रहा है, या जो ताकतवर हल्के हैं या जो पावर्स के कॉरिडोर हैं उसके अंदर तो कम से कम ये गूंज सुनाई दे रही है कि शायद ये मामला 6, 8, 10 महीने लंबा चला जाए, साल तक चला जाए और यही सेटअप चलता रहे। फिर ये भी डिस्कस हो रहा है, ये मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि 10 महीने या साल के बाद जब इकॉनमी सब चीज़ें सेटल हो जाएं तो फिर फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों पहुँचे या नून लीग को क्यों पहुँचे, फिर क्यों ना उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए जो मोस्ट फेवरेट हैं। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है उसकी जो डोमेन है पाकिस्तान के अंदर, वो जो गिवन लेजिस्लेशन है पाकिस्तान के अंदर, जो चाहे प्रोविंशियल असेंबली में हो या नेशनल असेंबली में हो, उसके अलावा अपनी डोमेन से जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, चाहे प्रोविंशियल है या फेडरल गवर्नमेंट है, उसको वो बाहर कभी जा ही नहीं सकती। तो अगर कोई किसी का ख्याल ये है कि हम लोग इसको 1 साल तक खींच लेंगे या उसको खींचने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के अंदर कोई गैर आईनी काम होगा, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हुई तो उनको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिनके पास एक स्टेट पावर मौजूद है। मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बाकी भी सियासी पार्टियों के अंदर एक स्टेट पावर मौजूद है। और मेरा जरूर मौजूद है सदा साहब। जो लोग भी जो लोग भी इसको डिले करवाना चाहते हैं, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कितनी जरूरी है और उसके लिए इलेक्शन होना कितना, इसमें शक नहीं। जहां तक आपने एक चीज का मैं इजाफा कर दूं, जहां तक आपने बात की पंजाब और KPK के इलेक्शन की, और बिलखुसूस पंजाब के जो इलेक्शन थे, उसमें पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के तमाम इंटेलेक्चुअल आप समेत सबको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करना चाहते थे, और उनका ख्याल ये था कि मैं जिस तरह माजी के अंदर तहरीक इंसाफ को लाने के लिए लोगों ने अपने अपने कंधे फराम किए, और उसमें वो कंधा फराम करने के लिए वो चाह रहे थे कि जी हम पंजाब के अंदर इलेक्शन हो और उसकी बुनियाद के ऊपर जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से इक्तदार दिया जाए। ये साजिश थी जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने नाकाम किया है, और मैं समझता हूँ कि टाइमली इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क की आफियत इसी में है कि इलेक्शन हो। सदर साहब, आपकी ख्वाहिश बिल्कुल ठीक है, आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, और पंजाब की आप मिसाल दे रहे थे, वो चले वक्त गुजर गया, उसके ऊपर अब क्या बात करें। लेकिन आज 2 ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। एक आप यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरी PTI है। हालांकि PTI की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप उड़ा के रख दी गई, लेकिन 9 मई के बाद उसके बावजूद वो उनकी ख्वाहिश है कि इलेक्शंस होने चाहिए। आपके जो मरकज़ी इत्तेहादी थे सेंटर में, वो तो अभी भी अवॉइड कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। तो आज आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पे, या दूसरे लोग तो सड़कों पे शायद PTI वाले आपके साथ निकल जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकले, प्रोटेस्ट करें, अदरवाइज दूसरा कोई स्टेक होल्डर तो नहीं है कि जो सड़कों पे आने को तैयार हो। मुस्लिम लीग नून समेत बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सफीर, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जिसमें अगर मैं आज आपके सामने सच ना बोलूं तो ये बस बड़ी ज्यादती होगी कि नवाज शरीफ जो स्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टूल रहे माजी के अंदर, तो अगर आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून को अपनी तारीख के ऊपर नजर दौड़ानी चाहिए और अपनी तारीख को कभी उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह मुल्क के अंदर एक इनकलाब की और इस तरह की बात की थी और एक प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी होने का और लीडरशिप होने का दावा किया था, उसकी तरफ आएंगे, ना कि
किसी का टूल बन के माजी की तरह वो पॉलिटिक्स करेंगे। और क्योंकि सरदार साहब वो 1.5 साल वो नजरियाती सिर्फ 1.5 साल के लिए बने थे। सरदार साहब वो नवाज शरीफ साहब नजरियाती और इनकलाबी सिर्फ 1.5 साल तक बने थे, उसके बाद फिर वो खामोश हो गए। देखिए, मैं वही ये कह रहा हूं कि इन लोगों को चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस पे कॉम्प्रोमाइज करेगी कि मुल्क को अपना इलेक्शन को डिले किया जाए और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए डिले किया जाए, तो मैं समझ रहा हूं कि वो अपने माजी के अंदर दोबारा जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इदारा है वो अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करें, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है या जुडिशरी है, तमाम लोग अपने अपने डोमेन में रह के काम करें। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपका इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ है, अगर वो माजी की तरह एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होकर इक्तदार में आने की कोशिश करेगी, तो फिर पूरी दुनिया के सामने आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर जिम खाना में क्रिकेट खेल रहे थे, तो जनरल जिलानी साहब ने इनको बुला के कहा था कि आप इत्तेफाक फाउंड्री में जो काम कर रहे हैं, खजाना देख रहे हैं, वही आप पंजाब में देखें। ये हिस्ट्री है ना पाकिस्तान, बिल्कुल तारीख है। तो हम ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग को अपनी जो हिस्ट्री है उसको रिपीट नहीं करना, बल्कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उसके साथ उसको। सरदार साहब आप बिल्कुल बुनियादी सी बात कर रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब को जाते हुए आखिरी जो उनकी स्पीच थी उस दिन उन्होंने कहा था, आपने भी सुना देखा होगा, कि 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। तो ये तो इस तरह की बातें हो रही हैं। आप किसी और को तो लाडला कहते थे, तो इधर भी लाडले ही बैठे हुए हैं सरदार साहब। देखें, उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की थी, उन्होंने लोगों की मिसाल दी थी कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का तारा हूं, और हालांकि मैं शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं हूं नहीं, क्योंकि उन्होंने फिर जनरल परवेज मुशर्रफ की भी मिसाल दी थी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने हमें किस तरह बांधा और किस तरह पाकिस्तान की जेलों में रखा। देखें, हमें सरदार साहब अगर नहीं थे, इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा, अगर नहीं थे तो अभी कितना अच्छा टाइम था, छोटे भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए, वो आते वेलकम, अभी भी उनको डर था कि छोटा भाई प्राइम मिनिस्टर है लेकिन हो सकता है मैं फंस जाऊं। तो सर ये सारी चीजें तो हैं, आप हम चाह रहे हैं कि हम प्रोग्राम में ही सब कुछ कह दें। देखें, ये तो एक मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को दिलेरी का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि जितना प्रेशर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर और पीपल्स पार्टी की टॉप टू बॉटम लीडरशिप के ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जितना प्रेशर रहा, और हमें कन्विंस करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ इदारों के लोगों की तरफ से कि हमारी टॉप लीडरशिप मुल्क छोड़ के चली जाए, लेकिन हमने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपके सामने आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, हमारे हजारों लोग शहीद हुए, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि अपने जाती मफादात के लिए कोई इस मुल्क से बाहर चला जाए और खुद साख्ता जिला वतनी काटे। और आज इतना अच्छा एटमोसफेयर था, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, कि नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर आना चाहिए था और आके यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक स्पेस था उनका, अब तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। तो उनका पॉलिटिकल स्टेप था, जो उनको मिल रहा था स्पेस, उसको उनको अवेल करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सकते। लेकिन ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। मैं अपनी पार्टी की आपको बात बता रहा हूँ कि हमारा क्लियर मौकफ होगा और उसूली मौकफ होगा। हम इंशाल्लाह परसों जो सीईसी का इजलास है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क्लियर इंस्ट्रक्शन होंगी कि हमने आने वाले वक्त में क्या करना है, और अगर कोई किसी तरह की साजिश अगर ड्राइंग रूम्स के अंदर हो रही है तो हमने उसको कैसे फेस करना है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन 25 अगस्त को 3 बजे बिलावल है, उसमें हमारी सीईसी हो रही है और उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मीडिया के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल शेयर करेंगे और होनी भी चाहिए डिस्कस। सरदार साहब, इसी प्रोग्राम में अभी निगरान सेटअप आया नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ही की हुकूमत थी, आपसे बात हो रही थी, बल्कि मेरा भी इनफैक्ट अभी भी यही तज्जिया भी यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप आराम से मैं तो नहीं कह रहा कि कोई सादा अक्सरियत होगी आपके पास, अक्सरियत जितनी भी होगी, लेकिन आप लीड कर रहे होंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैकफुट पर डालने की कोशिशें हो रही हैं और ये बड़ी मनज़्ज़म तरीके से हो रही हैं? और जो अभी निगरान सेटअप आया है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्मेल करने की कोशिश करें तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ, जैसे बलूचिस्तान में आपके साथ जो लोग शामिल हुए थे,
वहाँ पे मामलात कुछ रुके हैं, वहाँ तोड़ फोड़ जारी है, कुछ रिजल्ट्स आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आएंगे। पंजाब में भी जिस तरह आप पेशकदमी कर रहे थे सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब की तरफ, जनूबी पंजाब तो आपके पास था ही, तो ये वो चीज़ें हैं जहां पाकिस्तान पार्टी के सामने आप बैरियर खड़े किए जा रहे हैं जो मूवर एंड शेकर्स हैं उनकी तरफ से। देखें सफीर, माजी के अंदर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब भी साइज कम करने की कोशिश हुई है और कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं माजी के अंदर के उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक साइज में रखने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर यूसी और वार्ड सतह पे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज भी अगर कोई कम फेम आदमी या कम अकल आदमी नॉन पॉलिटिकल स्टेट एक्टर है वो इस चीज को कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम कट टू साइज करें तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और जो लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, जो मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का पाकिस्तान है, वो तो पीपल्स पार्टी के पास है। आज भी अगर मुल्क के अंदर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मजहबी इंतहा पसंदी आपके सामने है, उसका तोड़ अगर है पाकिस्तान के अंदर तो वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक ऐसा नजरिया ऐसी सोच रखती है कि जो पूरे पाकिस्तान की सोच है, जो हर मजहब, हर रंग, नस्ल और हर जुबान बोलने वाले की पार्टी है। तो अगर इस पार्टी को अगर आप साइड लाइन करेंगे, लाइन लगाने की कोशिश करेगा तो इट मीन के वो पाकिस्तान से दुश्मनी करेगा, वो पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद कश्मीर के लोगों से ज्यादती करेगा। इस ज्यादती को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज किया जाएगा। और माजी के अंदर भी पीपल्स पार्टी 17 सीटों के साथ भी एक वक्त में असेंबली में बैठी है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरिए, एक सोच का नाम है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। सरदार साहब जाते जाते बताइएगा, डेमोक्रेटिक लोगों को एक जुबान दी हुई है। सरदार साहब जाते जाते बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान पार्टी की कुर्बानियां, और खासतौर पर आप जो जिक्र कर रहे थे जरदारी साहब हों, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा हों, उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की लेकिन उन्होंने बाहर जाने या डील करने की कोशिश नहीं की, और ये फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा सरदार साहब जाते जाते ये बताइएगा कि ज़रा CEC का इजलास होगा, इजलास के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ जाएंगी, लेकिन क्या ये एजेंडा होगा कि अगर कुछ भी किसी भी तरह डिरेल हुए इलेक्शंस 4-5 महीने तो लोग मुनासिब है समझ आते हैं, अगर इससे भी ज़्यादा लेट होते हैं इलेक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पे होगी, दमादम मस्कलंदर होगा, प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, ये तो बात काबिल ज़ब्त होगी कि हमारी CEC क्या फैसला करती है, क्योंकि CEC वाहिद फोरम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिसमें एक पॉलिसी एहसास स्टेटमेंट जो होती है हमारी उससे जनरेट होती है। और मैं समझ रहा हूँ कि हमें थोड़ा एक दिन वेट करना है, और परसों इंशाल्लाह जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो VN है, जो स्टेटमेंट होगी टॉप टू बॉटम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन उसको ओबे करेगा, उसको ऑन करेगा, और उसी बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी आगे चलेगी। और ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि कोई भी अनडेमोक्रेटिक जो स्टेप होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का हर कारकुन, हर लीडर उसके सामने खड़ा होगा। और ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जितना अगर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं या लोग जो टूल बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कल पछताएंगे, और माजी के अंदर भी पछताते रहे और आज भी इंशाल्लाह पछताएंगे। बहुत शुक्रिया सरदार जाकिर साहब। बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह का कोई अगर गैर जमहूरियत खंडा आजमाया गया तो उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी और प्रोटेस्ट करेंगे, अपना हक लेंगे। लेकिन क्या वजह है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वो इश्यूज़ जो बहुत पहले डिस्कस हो जाने चाहिए थे वो उनकी टाइमिंग, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि मामला शायद उनके हाथ से निकल रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।